हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं रीट में लेवल 2 में एक टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, भारत के पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन। तो ये लेवल 2 में एसएसटी में एक टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं एग्ज़ाम में। तो आज हम ये टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और बाद में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक पूछा जाए आपसे, या आपसे पुनर्जागरण आंदोलन का जनक पूछा जाए, तो ये कौन थे? राजा राम मोहन राय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आपसे पुनर्जागरण आंदोलन का जनक या आधुनिक भारत का जनक पूछा जाए तो ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म जो है वो 22 मई 1772 को राधानगर बंगाल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक, देखिए ये इनके उपनाम हैं कि इन्हें किन किन नाम से बुलाया जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक, पुनर्जागरण आंदोलन का प्रभात का तारा, युगदूत, भूत व भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है ये, जिनके नाम से राजा राम मोहन राय को बुलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, पुनर्जागरण आंदोलन का प्रभात का तारा या पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कहा जाए, युगदूत, भूत और भविष्य मतलब भूतकाल और भविष्य काल के बीच का सेतु भी कहा जाता है। अगर ये युगदूत पूछा जाए कि युगदूत किसने कहा था, तो युगदूत इनको कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत के नाम से संबोधित किया था। ये ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय के पिता का नाम था रमाकांत राय और इनकी माता का नाम था तारिणी देवी। ध्यान रखिएगा, इनके पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी था। इन्होंने मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद इन सब का विरोध किया है। इन्होंने मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद का विरोध किया था। इन्होंने 4 दिसंबर 1829 को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा निषेध कानून बनवाया। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सती प्रथा कानून का मतलब विरोध किसने किया या इसे बंद किसने कराया था, तो ये थे राजा राम मोहन राय। और उस समय अगर भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था विलियम बेंटिक। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि किस अधिनियम के तहत सती प्रथा को निषेध करवाया गया था, तो ये है अधिनियम 17 के तहत। ये भी ध्यान रखिएगा। सती प्रथा निषेध कानून संपूर्ण भारत में 1833 में लागू हो गया। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए सती प्रथा कानून निषेध कब करवाया गया या बंद कब करवाया गया, तो ये 1829 में हुआ था। लेकिन अगर संपूर्ण भारत पूछ ले आपसे कि मतलब पूरे भारत में कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1833 में। इन्हें राजा की उपाधि जो है मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दी थी। ध्यान रखिएगा, इन्हें राजा मतलब राम मोहन राय नाम था और राजा राम मोहन राय, राजा इनकी उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय, मुगल शासक जो था अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने इन्हें विलियम फोर्थ मतलब जो यहाँ के शासक था विदेश में, उसके पास इंग्लैंड भेजा था। अकबर द्वितीय ने इन्हें इंग्लैंड भेजा था। समुद्र पार करके विदेश जाने वाले ये प्रथम भारतीय थे। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि समुद्र पार करके विदेश जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय थे। 27 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका निधन हो गया। इनका निधन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ है। ध्यान रखिएगा, ब्रिस्टल में इनकी, वहीं पे इनकी समाधि है और 1833 में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना की। पूछ लिया जाए आत्मीय समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। और कब की थी? 1815 में। राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कलकत्ता जो हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने 1817 में की थी। और 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
ब्रह्म समाज के संस्थापक कई बार पूछा जाता है, तो ये थे ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। इनकी जो पत्रिकाएं हैं वो थी तुफात उल मुहाबिदीन, प्रज्ञा चांद, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ये जो इनकी पत्रिकाएं मतलब जो अखबार थे इनके, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये किसकी पत्रिकाएं थी या किसकी रचनाएं थी। राजा राम मोहन राय ने प्रेस की आज़ादी के लिए, प्रेस के लिए से बहुत काम किया था। इसकी आज़ादी के लिए कई आंदोलन किए थे, जिस कारण इन्हें राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये था राजा राम मोहन राय के बारे में। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है 12 फरवरी 1824 में कहाँ हुआ था? टंकारा में, मोरबी गुजरात में, और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था कृष्ण दत्त और माता का नाम यशोदा देवी था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मूल शंकर किसके बचपन का नाम था, तो ये था दयानंद सरस्वती का। या इस तरह पूछ लिया जाए कि दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था या उनका वास्तविक क्या नाम क्या था, तो ये था मूल शंकर। और इनके गुरु का नाम था विरजानंद दंडीस। ध्यान रखिएगा, इनके गुरु का क्या नाम था? विरजानंद दंडीस था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो किसका नारा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। सरस्वती जी ने 4 स्व की धारणा दी थी। सरस्वती जी ने 4 स्व की, स्व माने अपना, अपने लिए जो होता है वो उसके लिए क्या बताया था इन्होंने? स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा। मतलब स्वराज होना चाहिए, अपना राज, स्वधर्म, अपना धर्म होना चाहिए, स्वदेशी, अपने देश का, और स्वभाषा यानी अपनी भाषा। इन्होंने हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को बहुत महत्व दिया था। भारत में स्वराज, सर्वप्रथम स्वराज का नारा सरस्वती ने दिया था, सरस्वती जी ने दिया था। हमने जो स्वराज का नारा सुना है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सबसे पहले हमने बाल गंगाधर तिलक के नाम से मतलब ने ये नारा दिया था। लेकिन इससे भी पहले सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, स्वराज का नारा दिया था। इन्होंने कहा था, ये स्टेटमेंट कई बार आती है, इन्होंने ही कहा था ये कि अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से, मतलब दूसरे के शासन कितना भी अच्छा हो, उससे अपना बुरे से बुरा विदेशी, अपना देसी शासन अच्छा है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट देके पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा था, यह कथन किसका है, तो ये कहा था दयानंद सरस्वती जी ने। इन्होंने वेदों का अनुवाद किया था, इसलिए इन्हें ऋषि भी कहा जाता है। मुंबई में 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। पूछा जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो दयानंद सरस्वती थे। और शुद्धि आंदोलन के बारे में पूछा जाता है, तो ये आर्य समाज के द्वारा ही शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। वैलेंटाइन रोल जो है, इसने कहा था, आर्य समाज के बारे में कहा था कि यह अशांति का जनक है आर्य समाज को। सरस्वती जी ने 1882, सरस्वती जी 1882 में मेवाड़ आए थे, और उस समय वहाँ के शासक कौन थे? सज्जन सिंह थे। और इन्होंने वहाँ पे पिछोला झील के किनारे सत्यार्थ प्रकाश, इनकी जो रचना है जिसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो ये थी स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो इनको इस रचना को कंप्लीट पूर्ण कहाँ किया था इन्होंने? पिछोला झील के किनारे पूर्ण किया था। 1882 में मेवाड़ आए थे। पूछा जाए दयानंद सरस्वती जी राजस्थान कितनी बार आए थे, तो ये 3 बार आए थे। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि सरस्वती जी राजस्थान कितनी बार आए थे, 3 बार आए थे। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज की बाइबल कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि आर्य समाज की बाइबल किसे कहा जाता है, तो सत्यार्थ प्रकाश को कहा जाता है। स्वामी जी 1883 में मारवाड़ जोधपुर आए थे। स्वामी जी 1883 में तीसरी बार ये मारवाड़ जोधपुर में आए थे, और उस समय वहाँ के शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय। ध्यान रखिएगा, ये वही जसवंत सिंह द्वितीय हैं जिसकी याद में इनके बेटे ने, सरदार सिंह ने, जोधपुर में जसवंत थड़ा बनवा रखा है मेहरानगढ़ किले में, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। ये जो जसवंत सिंह द्वितीय थे, इनकी एक वैश्या थी, वैश्या के साथ संबंध थे जिसका नाम था नन्नी जान। ध्यान रखिएगा, नन्नी जान। तो इन्होंने
आके जसवंत सिंह को जो है उसको छोड़ने के लिए कहा था। तब 28 अक्टूबर 1883 को जोधपुर की नन्नी जान वैश्या ने के द्वारा जहर दिए जाने पर इनकी जो है इनका निधन हुआ था 30 अक्टूबर 1883 में। इन्हें उत्तर भारत का हिंदू लूथर भी कहा जाता है। इन्हें उत्तर भारत का हिंदू लूथर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मार्टिन लूथर जो था जर्मनी का जो था एक समाज सुधारक था और उसने भी समाज सुधार के लिए बहुत प्रयास किए थे जर्मनी में, इसलिए इन्हें भारत का ही उत्तर भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का चिंतक भी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का चिंतक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इनकी जो अन्य रचनाएं थी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं जो है कई बार पूछी जाती है वो थी सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद अन्य रचनाएं थी इनके ऋग्वेद भाष्य, श्री भाष्य, संस्कार विधि, वेदांत प्रकाश, ये इसकी अन्य रचनाएं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखिए, आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या शेयर करते हैं तो इसमें आपका कोई चार्ज नहीं जाता, लेकिन आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मतलब हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे आपको और अच्छी वीडियो देने के लिए और अच्छा कंटेंट देने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में बंगाल में हुआ था। 1863 इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में बंगाल में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को पूछा गया है क्वेश्चन कि युवा दिवस 12 जनवरी को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इनके बचपन का नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था, ध्यान रखिएगा। इनके बचपन का नाम पूछ लिया जाता है। दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम मूल शंकर था और विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। दक्षिण भारत के संत रामकृष्ण परमहंस, दक्षिण भारत के संत थे ये, इन्हें दक्षिण के स्वामी भी कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस ये इनके गुरु थे। शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले, जब शिकागो सम्मेलन गए थे ये 1893 में गए थे विवेकानंद जी, वहाँ जाने से पहले खेतड़ी गए थे ये, तो वहाँ के शासक अजीत सिंह ने इन्हें विवेकानंद नाम दिया था, ध्यान रखिएगा। 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। शिकागो में 1893 के शिकागो के धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और भारत का नेतृत्व किया था। और इन्होंने यहाँ पे शून्य पर विचार व्यक्त किए थे, मतलब जब सम्मेलन में शामिल हुए थे, जब सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए, तो लास्ट में जब इनका नंबर आया तो इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं था और इन्हें जो टॉपिक दिया गया था वो दिया गया था शून्य। लेकिन जब इन्होंने शून्य पर अपने विचार व्यक्त किए थे तो लोग मतलब सुनते ही रह गए थे। नेक्स्ट है 1896 में न्यूयॉर्क में, इन्होंने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी और 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने नर सेवा नारायण सेवा पर बल दिया था और इनकी रचनाएं पुस्तक थी मैं समाजवादी हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं समाजवादी हूँ, राजयोग, धर्मयोग, ये सब इनकी रचनाएं थी। समाचार पत्र निकाले थे इन्होंने, उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत, ये पूछा जाता है उद्बोधन या प्रबुद्ध भारत किसकी पत्रिकाएं थी, तो ये स्वामी विवेकानंद की। इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 4 जुलाई 1902 में हुई थी। अब इसके बाद नेक्स्ट है महागोविंद रानाडे। इन्हें पश्चिम भारत का सुकरात कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इन्हें पश्चिम भारत का सुकरात कहा जाता है और इनकी प्रसिद्ध रचना थी एक आस्तिक की धर्म में आस्था। अगर ये पूछ लिया जाए कि रचना किसकी है एक आस्तिक की धर्म में आस्था, तो ये थी महागोविंद रानाडे की। इन्हें पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगर सिर्फ पुनर्जागरण का अग्रदूत पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय होंगे, लेकिन अगर पश्चिम भारत लगा के पूछ लिया जाए तो पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाएगा, इन्हें महागोविंद रानाडे को कहा जाएगा। इन्होंने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, ये ध्यान रखिएगा।
इनके अनुसार राजनीतिक प्रगति के लिए, मतलब राजनीतिक प्रगति के लिए सामाजिक सुधार बहुत आवश्यक है। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में और किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और यह दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की शाखा थी। जो प्रार्थना समाज था वो ब्रह्म समाज की एक शाखा थी जो कि दक्षिण में हुई थी, और इसको प्रसिद्ध किया था महागोविंद रानाडे ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे भारत में पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन या आंदोलनकर्ता के बारे में डिटेल में। अगर इससे अलग कुछ आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आए तो वो गलत ना हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, वंदना स्टडी क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।